नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदाश्चिमाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री अद्वैत नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण इस अध्याय के नाम। हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रमुख प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए थे। तो जो बाह्य कारण था तो अध्याय 3 में हमने सब सुने, संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन और प्रेम वितरण करने के लिए आए, और बाकी करुणा अवतार महाप्रभु। तो बाह्य कारण हमने देखे। अब इस अध्याय में गुह्य कारण है, आंतरिक कारण, निजी प्रयोजन जो भगवान के महाप्रभु के रूप में क्यों आए। तो इसमें 3 प्रयोजन के कारण प्रकट हुए थे। 3 प्रयोजन। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। 1, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यवहार के विनिमय के आगार है। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय है। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है, तो विषय तो भगवान है और आश्रय राधा रानी है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पट पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव को आस्वादन करना चाहते हैं। तो ये प्रथम प्रयोजन है। प्रयोजन पहला क्या है? भगवान कृष्ण जो दिव्य प्रेम जो है आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी का स्थिति का आस्वादन करना चाहते थे। तो खुद तो विषय है और श्रीमती राधा रानी के साथ इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है। तो भगवान कृष्ण स्वयं विषय है और आश्रय है भक्त उनके, है ना, राधा रानी।
तो भगवान चाहते जब मैं विषय हूं तो आश्रय की जो भावना है वो तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कभी, जब तक मैं आश्रय की पद को ग्रहण ना कर। तो आश्रय के रूप में मैं आश्रय की पद ग्रहण, आश्रय के स्तर पर रहूंगा तो मेरे को समझ में आएंगे इस आदान प्रदान, इस दिव्य प्रेम। तो मैं खुद विषय वस्तु बना रहूं और विषय में रहूं तो मैं दूसरे तरफ की जो भावना है उसको तो मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। तो पहला प्रयोजन राधा रानी की जो दिव्यता है उनके आस्वादन है ना, एक। उनके प्राकट्य की दूसरा कारण था स्वयं आपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। स्वयं आपने दिव्य माधुर्य रस को समझ, ये भगवान कृष्ण कहते थे मैं देखने में मैं बहुत सुंदर, मेरे में दिव्यता है और उनमें एक माधुर्य है ना, माधुर्य से परिपूर्ण। तो जो व्यक्ति हैं उनकी माधुर्य, उनकी दिव्यता, उनकी सुंदरता किसके ऊपर निर्भर करता? दूसरे के ऊपर। दूसरे ने कहे बहुत सुंदर व्यक्ति, किंतु जो सुंदर व्यक्ति है वो उनकी सुंदरता को कैसे समझ पाए? तो अपने आप तो नहीं समझ पाएंगे। अपने आप की सुंदर, कोई व्यक्ति कहे मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर, तो लोग तो उसको कहें क्या बात करते। हाँ, दूसरे कोई लोगों ने कहे ये व्यक्ति जो है बहुत सुंदर, गुणवान, कितनी सुंदर है, ये आंखें, नाक, कान, इनकी घुंघराले बाल, गले में बनमालाएं या पीतांबर आदि। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूं, सब मेरा भक्त मेरे को कहते हैं, और तो सचमुच मैं कितने सुंदर, सुंदरता की क्या मापदंड होगी और मेरी सुंदरता कहाँ तक है, मेरी माधुर्य दिव्यता कहाँ तक है, तो वो समझना है। भगवान कृष्ण पूर्णतया मधुर है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति सीखा। तो भगवान ने सोचा कि मैं कितने सुंदर हूं, तो वो मैं कैसे समझ पाऊं? तो मेरा भक्त तो मेरी सुंदरता की गुणगान करते हैं, मेरा भक्त जानते हैं मैं कितना सुंदर, तो मैं भक्त के स्तर पर पहुंचूं, मैं अपने को उस तरफ ले जाऊं और भक्त की भावनाओं को अंगीकार करूं और करके फिर अपने माधुर्यों को मैं ठीक से समझ पाऊं, है ना। तो ये दूसरी कारण है अपने दिव्य माधुर्यों को समझना, ये दूसरी कारण। तो कृष्ण को भक्त बनने पड़ेंगे, कृष्ण को दूसरी तरफ रह के एक भक्त की जो अभिलाषाएं है, एक भक्त की जो लालसाएं है, एक भक्त की जो उद्गार है, एक भक्त की जो चेष्टा प्रचेष्टा है, वो अंगीकार करके कृष्ण को दूसरी तरफ रखना, अपने को दूसरी तरफ रखना, है ना, और खुद भक्त बन के भक्त की स्तर अंगीकार करनी है, भक्त की चेष्टा प्रचेष्टा ग्रहण करनी है, भक्त की मनोभाव ग्रहण करनी है, तो करके तब ना समझ पाएंगे कृष्ण कितना सुंदर। तो ये दूसरी कारण है ना प्रकट के। तो महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रकट हुए, ये उनकी दूसरी अंतरंग कारण थे। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने की तीसरा कारण है राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। हालांकि तीनों कारण एक साथ लिंक है, तीनों में जुड़ा हुआ है ना। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। चलो, प्रभुपाद की तात्पर्य सहज है, किंतु ये अध्याय थोड़ा गंभीर है, गंभीरतम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत की भूमिका हम वर्णन कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था ना, ये 80 साल, लगभग 80-85 साल के बीच में थे और कृष्णदास कविराज के अंतिम समय थे। तो
लिखना शुरू किए थे। तो कविराज गोस्वामी सोचते थे मैं मेरा शरीर छूट जाए तो मैं बाकी कैसे लिखूं, मैं तो पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। तो आदि लीला में लिखते समय देखो चौथा 4th चैप्टर है, तो कविराज गोस्वामी अपनी सारे भावनाएं है ना इस अध्याय में लिपिबद्ध करती है। जे मानो कि आगे ना भी लिख पाऊं तभी भी भक्त जनों यहाँ तक भी पढ़ाई कर ले, श्रवण कर ले तो कुछ तो प्राप्ति हो जाए। तो ये अध्याय तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की तो मानो की सारी है, सब विषय वस्तु की सारांश है इसमें, और नहीं तो निचोड़ है। ये अध्याय ऐसे तो पूरे चैतन्य चरितामृत गंभीर शास्त्र है और प्रेम शास्त्र कहलाता है ना, और भावनाओं के एक भक्त की जो भाव है, भावनाएं हैं, और कृष्ण प्रेम की जो स्तर है वो तो हर पग पग में, हर अध्याय में है, किंतु ये अध्याय सबों अध्यायों की सार वस्तु को लिपिबद्ध करते हैं। और तो ये विषय वस्तु आपको विशेष करके हमारी संप्रदाय की जो नींव है और हमारी संप्रदाय की जो भावनाएं है, हमारी संप्रदाय की जो लक्ष्य है, ये अध्याय दर्शाती है ना। और बाकी ऐसे भी विषय वस्तु गंभीर है, क्योंकि महाप्रभु की प्रकट होने की जो उनकी निजी कारण थे, अंतरंग कारण थे, भगवान की भी कभी कभी लालसाएं होती है ना। आप सोचेंगे जी भाई कृष्ण में क्या कमी, कोई कहे कृष्ण तो परिपूर्ण है ना, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण भगवान है, भग है, 6 भागों की पूर्ण स्वरूप है, तो कृष्ण में क्या कमी, कृष्ण में तो कोई कमी है नहीं। किंतु ये अध्याय आपको उंगली दिखा के रहते जी भगवान कृष्ण की भी कुछ लालसाई है, तो क्या कारण है, क्या लालसाई है, वो लालसा हो है क्या। ये 3 कारण है जिनकी वजह से वो महाप्रभु के रूप में प्रकट है। भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट ना होके भक्त के स्तर को अंगीकार किए है ना। दूसरी तरफ आश्रय को अंगीकार किए, विषय तो है ही कृष्ण तो हमेशा विषय है ना, हर पर, हर समय, हर युग में है ना, अवतार के रूप में, अवतारी के रूप में हर समय वो विष्णु तत्व है और वो आश्रय है, उन्हीं के आश्रय स्वरूप है ना। किंतु इस बार वो विषय स्वरूप है, विषय है, हमेशा विषय है। अब इस बार आश्रय के स्तर में आश्रय के स्तर ग्रहण कर किए। तो 3 कारणों से पहला कारण ये दूसरे जो मैं विषय हूं किंतु आश्रय में रहने वाले जो मेरा भक्त है उनकी भावनाओं को समझना। एक दूसरी मेरे में बहुत दिव्यता है और मेरे में सुंदरता है, मेरे में माधुर्य है, कितनी है उनको समझना है। तीसरी कारण राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। मेरा भक्त आश्रय में रह के मेरे को लेके बहुत आनंदित रहता है, उपभोग करता है, आस्वादन करता है, मेरे प्रेम को आस्वादन करता है। तो फिर वो आस्वादन कैसे है? हरे कृष्णा, सुन पा रहे? कोई अनम्यूट करके बता। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुन रहे हैं प्रभु जी? आ रही है। प्रणाम प्रभु जी, सुन रहे हैं। धन्यवाद।
तो तीसरी कारण जो है महाप्रभु की, मेरे जो भक्त है, जो मेरे साधक हैं, तो वो क्या साधन करते हैं, क्या उपभोग करते हैं। मेरे कृष्ण प्रेम प्राप्त करके बहुत आनंदित रहते हैं और उनको और कुछ जरूरतें नहीं होती, कोई प्रयोजन नहीं होते, और इसमें वो पूरे जीवन भर उसको आस्वादन करते रहते हैं। तो क्या उपभोग करता है, उस आनंद के उपभोग कैसे करते हैं, करने में कैसा लगता है ना, करके कितने आनंदित रहते हैं। भगवान तो विषय है, उधर की तरफ है, वो तो कभी भी ना समझ पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे के स्तर में तो कभी रहे ही नहीं, भक्त के रूप में तो कभी है ही नहीं। तो एक भक्त भगवान कृष्ण की साधन करके, भक्ति करके, प्रेम करके कितनी आनंद के उपभोग करते हैं, भगवान की ये भी लालसा थी, ये कारण था। मैं ये भी उपभोग करके दिखना चाहता हूँ, मेरा भक्त मेरे प्रेम से आनंदित होती है और आनंद में मशगूल रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं, बहुत उपभोग करते हैं। तो वो क्या, उस आनंद को उपभोग मैं करना चाहता हूँ। ये तीसरी कारण, तीनों कारण है। तीनों कारण आप ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे तो आपको लिंक है, मैंने जुड़ा हुआ है। पहला तो भक्त के स्तर को समझना, वो दूसरी तरफ होना है, राधा रानी के प्रेम को समझना है, कितने प्रेम करती है। दूसरे हैं मेरी में कितनी सुंदरता है, मेरी माधुर्य क्या है, वो समझना है। और तीसरे, मेरे से प्रेम करके बहुत आनंदित होते, आनंद के उपभोग करते मेरा भक्त या राधा रानी, तो वो मैं उपभोग करना चाहता हूँ। ये तीनों चीज है ना। तो तीनों जो कारण है, लिंक है, युक्त है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। कभी भी महाप्रभु की आपने लीला को आस्वादन करेंगे तो देखेंगे इस तीनों कारण है, तीनों की ये इस कारण की वजह से महाप्रभु के ऐसे अद्भुत लीलाएं, ठीक है। ये गुह्य कारण है, 3 कारण है। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निस्संदेह उनके सानिध्य का उपभोग कर रही थी और वे राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे, किंतु आध्यात्मिक जुगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतया अपरिचित थे। भगवान कभी परिचय ही नहीं इस पद में, कभी इधर की तरफ उन्होंने उस स्तर को ग्रहण ही नहीं किया, भक्त के रूप ग्रहण ही नहीं किया, हमेशा भगवान के रूप ही ग्रहण किया। तो उस जगह पे रहना है ना, उसके मुताबिक जीवन धारण करनी है, उनके मुताबिक चेष्टा प्रचेष्टा करनी है, तब ना उस चीजों को समझ में आएंगे। लोग कहते हैं ना, जो अभिज्ञ एक्सपीरियंस लेने है ना, या उसको खुद करके देखना है। तो सुने तो होंगे भगवान मेरे से बहुत प्रेम करते हैं मेरा भक्त, और कोई रोते हैं, कोई बिलखते हुए, कोई चिखते चिल्लाता होगा, कोई तो लोटपोट खाता होगा, तो भगवान सोच क्या करता होगा ये लोग, है ना। ऐसा नहीं है, भगवान नहीं समझ पाता, किंतु पूरा नहीं समझ पाता। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दूं, भगवान सब कुछ जानते है ना, अंतर्जामी के रूप में एक जीवों की अतीत में कितनी भावनाएं थी, क्या कर्म किया था, सब जानते हैं। अभी क्या कर रहा है वो सब जानते हैं, आने वाले भविष्य में क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कितनी भावनाएं उठेगी, सब जानते हैं, है ना। भगवान इतने सामर्थ्यवान, सब कुछ जानते हैं, और एक के नहीं जानते, जितने भी अनगिनत जीवों हैं सबों को जानते हैं, और भविष्य में क्या करेंगे सब जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो कृष्ण एक चीज सचमुच नहीं समझ पाते, जब कृष्ण को अपने भक्त, कृष्ण भक्त प्यार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, वो
भक्त कितनी प्रेम करते हैं और प्रेम की जो गंभीरता कहाँ तक पहुंच सकता है। सचमुच ये चीज कृष्ण को भी मात देते हैं। माने कभी कभी कृष्ण को भी कृष्ण भी हम शब्द में व्यवहार करेंगे तो कब कहेंगे कि भगवान कृष्ण को भी समझ भी नहीं आता ये स्तर कहाँ तक पहुंच सकता है। प्रेम की गंभीरता एक साधक, एक कृष्ण प्रेमी, एक भक्त कहाँ तक प्रेम कर सकते हैं। सचमुच कृष्ण उसको माफ नहीं सकते, है ना। तो इसलिए कृष्ण लालायित रहते, इसलिए भक्त के प्रेमी शुद्ध भक्त जनों के पीछे घूमते रहते लट्टू की तरह और समझने की प्रयास करते हैं। क्या अद्भुत बात है, ऐसे कैसे कर लिया उन्होंने, इतना प्रेम मेरे से कर लिया। मैं उस स्तर में होता, मैं कर पाता होता है क्या। मानो भगवान, किंतु हम जानते हैं ये कृष्ण आप जानते तो सब कुछ है। आप मानो कि सचमुच आप हारना चाहते है ना। इसलिए शुद्ध भक्त जनों के शुद्ध भक्त के साथ जब प्रतिद्वंदिता होता, मानो कि प्रेम की होड़ा-होड़ी शब्द का एक बंगाली में बहुत शब्द है। प्रेम, कृष्ण प्रेम करेंगे अपने भक्त को, भक्त प्रेम करेंगे कृष्ण को, तो एक दूसरे में प्रतिद्वंदिता है। हे कृष्ण, देखता हूं आप मेरे को प्रेम करते हो ज्यादा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, है ना। तो इसमें हुड़ा-हुड़ी शब्द कहते हैं, माने एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता शुरू होता है। कौन किससे ज्यादा प्रेम कर सकते। सचमुच कभी कभी कृष्ण के भक्त इतने अथाह प्रेम करते हैं कृष्ण से, कृष्ण को मात देने वाले, परास्त करने वाले होते। तब कृष्ण पीछे मुड़ के देखते, ओह ये तो अद्भुत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। ये तो मेरे भी समझ में नहीं आए, है ना। भगवान कृष्ण इस वजह के एक ही चीजों में कृष्ण को आप पछाड़ सकते हैं, ये इस चीजों, ये प्रयास से अजीत हो, इस प्रयास से इस अजीत को तो जीता जा सकता है। ब्रह्मा जी की स्तुति महाप्रभु ने रामानंद राय के मुख से सुनते थे। ये इस प्रयास से कृष्ण को परास्त किया जा सकता है, अर्थात प्रेम करा जा सकता है। एक जीवों में, एक कृष्ण भक्त में इतनी शक्ति है, वो इतनी प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो भक्त को खुद भी नहीं पता होता जो वो कहां तक प्रेम की सीमा कहां तक पहुंच सकता है। जब भगवान को भी अचंभित कर देते हैं, तब भगवान सोचते हैं ऐसा क्यों ना कर, भक्त को उस भक्त की जगह में ले लेता, है ना। यह अभिलाषा है महाप्रभु के रूप में। राधा रानी अथाह प्रेम करती है कृष्ण से, है ना। राधा रानी के प्रेम की जो सीमानाएं कहां तक पहुंच सकता है, वो कृष्ण को भी अचंभित कर, भगवान कृष्ण भी अचंभित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। ये प्रेम की जो वही प्रकाश है, प्रेम की जो वैचित्रता है ना, प्रेम वैचित्र, ये कहां तक पहुंच सकता है। तो भगवान भी कभी कभी नहीं समझ पाते, नहीं। और भगवान अपने आप को हवाले कर, मैं तो आपके पास, आप ही के, आप कैसे भी चला लो। तो इस भावनाओं को, इस प्रेम को समझने के लिए भी भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो ये तीनों कारण आप हमेशा याद रखेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ते समय, श्लोक को पढ़ते समय आप लिंक करेंगे, महाप्रभु इस वजह से कृष्ण महाप्रभु के रूप धारण के। निजी कारण कृष्ण की अपना अभिलाषा ही, है ना। आप कहोगे भगवान की तो कोई लालसा ही नहीं, भगवान तो पूर्ण है। मैंने कहा ना, हर तरह से कृष्ण पूर्ण है और किसी चीजों से कोई कमी नहीं, किंतु एक चीजों में कृष्ण अपने को अपूर्ण समझते, खुद ही सोचते हो, है ना, समझते हो, नहीं तो उनको कौन हरा सकता। सचमुच इस अपूर्णता को पूर्ण करने की आकांक्षा से कृष्ण लालायित रहते हैं।
ये मैं तो प्रेम करता ही हूँ सब उससे, है ना। पिता हम जगतो माता धाता पिता या गतिर भक्त प्रभु साक्षी। मैं तो माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं सब कुछ, मैं सुहृद हूँ, मैं लक्ष्य हूँ, मैं आश्रय हूँ, मैं शरण देने वाला हूँ, शरण दाता हूँ, मैं बीज देने वाला पिता हूँ, और निधानम बीजम अभय, मैं सब कुछ हूँ एक जीवों के, साधक के लिए, प्राणी के लिए। किंतु जब दूसरे तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ कृष्ण के जन भक्त प्रेम करने लगते कृष्ण के साथ, कृष्ण ने कहा ना जी तुम मेरे हो और मेरे पास आओ, तुम आनंदित रहोगे, मेरे धाम में आओगे, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। फिर तुम्हारा कोई दुख नहीं रहेंगे, तुम जन्म मृत्यु चक्र में क्यों पड़े, क्यों दुख झेलते हो। तो कृष्ण की बात सुन लिए और गुरु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, आचार्य जनों की कृपा से उनकी चस्का लग गया। जी क्या बोलते हैं कृष्ण, तो चलो उन्हीं की बात सुन के उन्हीं के मुताबिक उनके तरफ बढ़ जाते हैं और अपनी भक्ति शुरुआत करते हैं। प्रेममयी सेवा उन्होंने शुरुआत करती है और जीवन में अभिलाषा रखे कि कृष्ण आपने जो कहे आपके तरफ बढ़ते, आपसे प्रेम करते। और कृष्ण की निमंत्रण है, और गीता में तो उनके सारे श्लोक यही कहते हैं, तुम मेरे पास क्यों नहीं। एक दो श्लोक के बाद ही भगवान कहते हैं मेरे बिना तुम्हारा है कौन, है ना। तो मेरे बिना तो कोई है ही नहीं तुम्हारा। 2-3 श्लोक बोलेंगे उसके बाद ही कहेंगे मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही, मेरे अलावा तो तुम्हारा कोई है नहीं। भगवान हर अध्याय में 2-3 श्लोक के बाद ही कहेंगे मैं पिता हूँ, मैं तुम्हारा माँ हूँ, पिता माँ हूँ, सब देने वाला मैं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, तुम सब कुछ है। मैंने भगवान फिर अंत में सब बोलने के बाद भी क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम मेरे पास जाओ, मेरे पास क्यों नहीं आते। तो आप गीता की श्लोक शब्द पढ़ेंगे तो 2-3 श्लोक की पढ़ने के बाद ही आपको लगेंगे ये व्यक्ति तो बिल्कुल मनोबल, माने क्या बोलते हैं, ये तो बिल्कुल अधिकार स्थापन कराता है और कहते हैं मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, है ना। मैं ही मैं, बात सही है। कृष्ण ही है, कृष्ण ही हर तरह से वो परिपूर्ण है, सामर्थ्यवान है और जीव के लिए वो सब कुछ है, सब कुछ। तो ठीक है भाई, आप परिपूर्ण हैं, हम तो आप ही के हैं और आपके मुताबिक हम आपके जैसे आपने कहे ऐसे हम करना शुरू किए। अब मानो कि जब वो भक्ति शुरू की है, प्रेम की सेवा उन्होंने शुरू भी कर दी है, करते करते भाग्य सुकृति हो कहो, गुरुदेव की कृपा हो, भक्तजनों की कृपा हो, वो कृष्ण से प्रेम करते है ना। भगवान कृष्ण तो यही चाहते हैं जो तुम मेरे से करो, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम, है ना। भगवान कहते नहीं मेरे में मन लगाओ, मेरे को प्रणाम करो, मेरे पूजा करो। क्या नहीं, भगवान क्या नहीं बोल रहे हो बताओ। ये मेरे को प्रणाम करोगे, है ना, मेरे को पूजा करोगे, मेरी उपासना करोगे और मेरी कथा सुनोगे, मेरी कथा भक्तजनों के साथ संग करोगे, तो ये सब है ना भगवान के निर्देश है। तो सब सुन के सब कुछ करके मानो कि किसी व्यक्ति का मन लग गया कृष्ण, तो प्रेम करने लगे कृष्ण से। कृष्ण भी अथाह प्रेम करते हैं अपने जनों से, वो पिता है माता है सब कुछ। कृष्ण भी अपने जनों से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु कृष्ण जन आप पालट से प्रहार, पालट की क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू की, जब मैं भी आपसे प्रेम करने लगा कृष्ण। तो करते करते उनकी कलमश हटेंगे, है ना, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेंगे। साधन भक्ति से वैधि भक्ति से रागानुगा, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, और प्रेम के स्तर अब बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अथाह प्रेम करने लग जाएंगे, शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेंगे। और कृष्ण प्रेम के अलावा वो कुछ नहीं, वो निरंतर उन्हीं के कृष्ण के चरणाश्रित होकर कृष्ण में प्रेम करने लगे। जब प्रेम स्तर तक पहुंचता है तो फिर और उसको कुछ नहीं चाहिए होता, भौतिक संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहेंगे, है ना। फिर भौतिक संसार के तो कुछ भी नहीं चाहते, उसके अलावा
यही कृष्ण राखो भी मारो भी जो इच्छा, राख लो मार लो। आप प्यार दे दो प्रेम करो, जन्म मृत्यु चक्र से ना छुड़ा। जहां भी रहो तो एक भक्त की क्या अभिलाषा, ये आपके सेवा में संलग्न रहे और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई जरूरत नहीं, मैंने कुछ आप दो ना दो, मेरे को कोई गिला नहीं सीखा नहीं, कोई मांग नहीं, आप कुछ मांग नहीं, कुछ चाहिए नहीं, एक ही अभिलाषा कृष्ण आपकी सेवा में करते रहो, है ना, और आपसे प्रेम बांटते चले जाओ। ऐसा जब करने लगे भक्त, तब भगवान कृष्ण जब उनकी सिर्फ कृष्ण की सेवा रही और कुछ चाहिए ही नहीं, तो जब वो कृष्ण की अंश है ना, तो उसमें सामर्थ्य उत्पन्न हो जाते हैं, तो सेवा में संलग्न हो गया, सेवा के बदले में कुछ चाहिए नहीं, तो कैसे सेवक होंगे आप सोचो, कैसे सेवक होंगे, कैसे प्रेम होंगे। यही कृष्ण आप करो या तब क्या होता है, आप प्रेम करो या ना करो तो कोई फर्क नहीं, है ना। असली सब आदरातम पिनुष्टमा आदर्शना मर्माहतम करो तुबा, ये आप राखोगे चरण में या कि 2 लात मार के भगा दो तब भी कोई फर्क नहीं, मैं तो आप ही के हूँ कृष्ण, आप राखो और मार दो, है ना, कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। जब ऐसी दशा को प्राप्त करता है भक्त, तब कृष्ण आचंबित हो जाता है। कैसे है ये, तो इसको तो कुछ चाहिए नहीं, है ना, ये तो कोई परवाह ही नहीं इनको। मानो कि हम सब लोगों ने भक्ति कर रहे हैं, हमारी क्या अभिलाषा है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम प्राप्ति करना, सब थोड़ी जाएंगे भगवान के धाम प्राप्ति हो, किंतु मानो कि किसी भक्त की अभिलाषा है, हे कृष्ण मैं तो भक्ति करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपके धाम मिले या ना मिले, आपकी प्रेम मिले या ना मिले, किंतु करूंगा आप ही से, है ना। गोपीजन कहते हैं ना भागवत में, ये सारे संसार के जितने कुशल व्यक्ति हैं, हे कृष्ण सब आपसे प्रेम करते हैं। तो कोई उस समय तो लोग कुछ नहीं कर बोलते हैं, किंतु जब हमने प्रेम करने लगे तो दुनिया के सारे लोग हमको पीछे खींच बोलते हैं और कितने ताने मारते हैं। किंतु बड़े बड़े लोग, जब सबसे कुशल व्यक्ति है संसार में, सबसे गुणी जन है, आपसे प्रेम करके कुशलता को प्राप्त हुई, उनको तो भावा हुई, और हम ग्वालिन, हम आपसे प्रेम करने निकले और करना चाहते हैं, कि तो हमको लोग क्यों खींचते और बोलते क्यों, दुर्नाम क्यों करते हैं। हम भी तो कुशल जैसे व्यक्ति गिना जाना चाहिए ना। आपसे प्रेम करने वाले हर जन कुशलता को प्राप्त करता है और सबसे बड़े बुद्धिमान और सबसे यशस्वी व्यक्ति कहलाते हैं। सब लोग उससे प्यार करते हैं, और हमारी बात देखो, दशा हम लोगों को देखो क्या हाल हो, तो ये है गोपीजनों की बात। तो भगवान तब आचंबित होते हैं जब साधक कृष्ण से प्रेम कर, बदले में कुछ नहीं चाहिए, हे कृष्ण राखो भी मारो भी दो इच्छा, आप ले चलो नहीं तो नरक में डाल दो, स्वर्ग में कहीं डालो, कुछ भी करो, हम आपसे प्रेम करो। ऐसा जब ठान लेते हैं तो कृष्ण समझते हैं ये क्या, ये तो मेरी समझ से भी बाहर, तो उनकी जो प्रेम है कहाँ तक पहुंच सकता है। और वो तो आनंद में मशगूल रहते, वो तो कुछ भी नहीं मांगते, कोई परवाह नहीं उनको, कितने भी दुख हो जाए कुछ भी नहीं, उसके कुछ मांग ही नहीं है ना, कुछ मांग ही नहीं है। तब भगवान हारने लगते। हमारी संप्रदाय की यहाँ से नींव शुरू होती है ना। ये अध्याय की शुरुआत यहाँ से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने जीवन की अभिलाषा, अपनी अभिलाषा है ना, राधा कुंड के तट पे उठ के लिख रहे ग्रंथ को। तो गौड़िया संप्रदाय की जो नींव है, जो भावनाएं है, इस अध्याय जैसे कृष्ण, जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण को प्रेम करने जब साधक निकलते हैं और अथाह प्रेम करते हैं उनसे,
जे इसके बदले में कृष्ण आप क्या दोगे? मानो कि आपके तरफ तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो प्रेम करना चाहते किए आपसे, बदले में कुछ ना लो। बनिया थोड़ी है हम, या आदान प्रदान थोड़ी हो रहा है। हम तो सिर्फ आपसे प्रेम करें। आश्लिष्टपादरातम पिनिष्टम, आप गले में लगा लो तब भी प्रेम करेंगे, और आप 2 लात मार के भगा दोगे और फेंक दोगे, बाहर कर दोगे, तब भी प्रेम करेंगे। हारने कहां से हराओगे? किधर से? कुछ इच्छा रहे तब ना हारेंगे। हमारी तो दोनों तरफ से हमारी जीत है। गले में लगा लो तब भी तो आप ही प्रेमास्पद हो कृष्ण, और फेंक दोगे तभी भी आप प्रेमास्पद हो हमारे, है ना। तो भगवान सोच रहे थे ऐसा कैसे कर सकता है एक भक्त, तो हर तरह से कैसे आनंद की उपभोग कर सकते, आनंदित रह सकते, है ना। उस चीजों को समझने के लिए कृष्ण लालायित होके महाप्रभु की रूप अंगीकार किए, पद अंगीकार किए, पद अंगीकार किए। ठीक है। भगवान श्री चैतन्य इन्हीं गुह्य इच्छाओं के को पूरा करने एवं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन की विशेष महत्व को प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आह्वान को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। ये जो गौण कारण था, जो बाह्य कारण था, वो था संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन, महामंत्र की, भगवान के नामों की महिमा का प्रचार, और अद्वैत ठाकुर के आह्वान को स्वीकार करके, पुकार को स्वीकार करके प्रकट हुए थे। उनकी बाह्य कारण था, गौण कारण था। मुख्य कारण जो निजी कारण, निजी प्रयोजन था, ये 3 प्रयोजन महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के विशेष विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेख से भगवान की इन गुह्य प्रयोजनों को पता चलता है। महाप्रभु के जीवनों की जो सबसे सुंदर और सबसे शास्त्र सम्मत जो रचनाएं होगी, जिन लोगों ने उनके साथ उस समय रहे और आदान प्रदान किए, रोज देखते थे। जैसे नवद्वीप में जब रहे तब तो नवद्वीप में जब रहे तब और नाम क्या है, चैतन्य चरित महाकाव्य की रचना की है। एक स्वरूप दामोदर की चर्चा हुई और दूसरे हैं क्या है, कबीरदास क्या बताते हैं। जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु विराजमान रहे तो स्वरूप दामोदर उनके साथ सेक्रेटरी का हो, महाप्रभु को सांत्वना देना या महाप्रभु की दैनंदिन जीवन यात्रा में भाग लेना, सब कुछ करते थे, देखते थे। और महाप्रभु की भावनाओं उन समय उन्होंने छोटी सी डायरी में व्यक्त करते थे। इस यही कारण, और ये सब डायरी में जो उन्होंने लिखे थे उसको कर्चा कहलाता है। और उनमें से जो श्लोक है, ये सब श्लोक उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को कंठस्थ कराए। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पे महाप्रभु के ऊपर लेक्चर देते थे। उस कक्षा में ये कविराज गोस्वामी आदि सब श्रवण करते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और कविराज गोस्वामी। तो कविराज गोस्वामी वो रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण करके इस महाग्रंथ की रचना। तो विशेष करके स्वरूप दामोदर की कृपा है, करुणा है, जो उन्होंने लिपिबद्ध किए महाप्रभु की उस भावनाओं को कंठस्थ के श्लोक के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी, और रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण करके कविराज गोस्वामी तक उनके तट पे इस ग्रंथ की रचना, भावनाओं को व्यक्त किए यहाँ पर। ठीक है। यह अध्याय भी काम वासना तथा प्रेम के अंतर के विशेष रूप से बताने वाला है, और कामनाएं क्या होता है और प्रेम क्या होता है, ये दोनों चीजों के डिफरेंस बताएंगे। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वथा भिन्न है।
प्रेम शब्द का अर्थ ही है काम की विपरीत चीज। काम शब्द का अर्थ है उनमें कुछ कामनाएं, कुछ आप कुछ सेवा कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ पाना है। मानो कोई ऐसी सेवा है जिसके बदले में आपको कुछ पाना ही नहीं है ना, कुछ इच्छा ही नहीं रखते हो तो हाँ, क्या इच्छा अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखते, तो उससे जिसके वो कर रहे हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी संतुष्टि उनके जीवन के लक्ष्य है, तो वो प्रेम। आपने संतुष्टि के लिए, अपने इंद्रियों के लिए कोई चीज प्राप्ति हो तो वो कामना है। तो ये प्रेम और कामनाओं की डिफरेंस बताएंगे। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वतः भिन्न है, अतएव लेखक ने उनमें स्पष्ट भेद किया। ठीक है, तो ये अध्याय चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की सार। दूसरी, ये वो अध्याय है जो भगवान कृष्ण की लालसा को व्यक्त करते हैं, निजी इच्छा अभिलाषाओं को व्यक्त करते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मनों में भी कभी कभी लालसा ही जागी, तो उस क्या लालसा है, तो वो कारण इसमें वर्णन है, वो कारण इसमें वर्णन है। और प्रेम और कामनाओं के डिफरेंस भी वर्णन है। तो इसको शुरू। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर् श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्टा ब्रजविलासिनः। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तो कोई भी अज्ञानी व्यक्ति भी ब्रज लीलाओं में राधा कृष्ण की भावनाओं को समझ पाए। विशेष करके भगवान कृष्ण की जो भावनाएं हैं, वास्तविक जो स्वभाव है, उसका पूर्ण वर्णन कर सकते। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते, एक बालक भी कर सकता है, शास्त्रम दृष्टा ब्रजविलासिनः। इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही समझ सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त हो चुके। परमेश्वर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरण से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। ये अभक्त के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट ना होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। इतने पर भी एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं की सरलता से समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही देखो भाई, ब्रज लीलाओं की हम सुन सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, हम कंठस्थ कर सकते हैं, किंतु उनमें समा नहीं सकते, उसके प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। तब हम कर सकते जब हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर। गौनिताई की कृपा से हम ब्रज लीलाओं में ब्रज भाव को हम प्राप्त कर सकते हैं, करने में समर्थता उत्पन्न। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण
पंचम श्लोकेर अर्थ सुनो भक्तगण। मैं 4 श्लोक की अर्थ वर्णन किया, कविराज गोस्वामी कहते हैं। मंगलाचरण की 14 श्लोक और बाकी 3 प्रणाम मंत्र लेके 17 श्लोक हैं। तो 17 श्लोकों में से मैं 4 श्लोक की अर्थ वर्णन कर दिया हूँ। अब मैं पंचम श्लोक 5वां श्लोक की अर्थ वर्णन करने जा रहा हूँ। हे भक्त वृंद, ये सब आप ध्यान से सुनिएगा। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाईते आगे कहिए आभास। तो मूल श्लोक को समझाने से पहले उसके अर्थ की आभास देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। आभास, जैसे आभास शब्द का अर्थ है संकेत, है ना। संकेत के माध्यम से जे इस श्लोक की क्या अर्थ हो सकता है उसके संकेत बता देते हैं या उसकी पूर्वाभास बताते हैं, जो आपको पता चलेंगे जो ये श्लोक अब आने वाले हैं, ये चीज घटने वाले है। जैसे सूर्य उगने वाले हैं, तो सूर्य उगने से पहले सूर्य की पूर्व दिगंत में आभा प्रकटित हो जाती है। आपको पता लगे जब सूर्य उगने वाले, सूर्य उगे नहीं अभी, आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा, किंतु पूर्व दिगंत में लालिमा छाते ही आपको पता चलेगा कि सूर्य उगने वाला। आनंद बहुत जैसे मंगला मंदिर में मंगला पे गए और जपने के बाद आप बाहर आए तो आपको लगते हैं लालिमा छाती और सूर्य उगने वाले, तो आभा पता चलते, आभास। तो जो मूल श्लोक, जो पंचम जो श्लोक में वर्णन करूंगा, उसका मूल अर्थों को ठीक ठीक समझाने के लिए मैं अर्थ लगाई ते आगे कहिए आभास। मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए मैं पहले इसका अर्थ बताऊं और फिर व्याख्या करूंगा। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ यही कैल सार, प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। तो जो चतुर्थ श्लोक है जो मंगलाचरण की, उनकी क्या सार है? प्रेम प्रचार के लिए, कृष्ण प्रेम की प्रसार और प्रचार के लिए ये अवतार है, महाप्रभु के अवतार, जो प्रेम कभी किसी ने नहीं, अनार्पित चरीम चिराग, कभी भी अर्पण नहीं कर दिया था, और इससे पहले कभी भी किसी भी समय नहीं दी कृष्ण खुद आके भी नहीं दी। तो फिर उस प्रेम को देने के लिए, सबों को देने के लिए ये अवतार, ये करुणा अवतार। सची माता के ये पुत्र है ना, सचिनंदन के रूप में अवतरित हुए, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए सबको प्रेम नाम प्रचारिते यही अवतार। सत्य यही हेतु किंतु यह बहिरंग, आर एक हेतु सुनो आछे अंतरंग। ये सत्य कथा है, किंतु ये बाहिक है, बाह्य कारण है, ये बहिरंगा है, बाहर से दिखने वाले, अंदर तो और कुछ छुपा हुआ है ना। कोई हम लोग कहते हैं ना, भाई अंदर क्या छुपा है वो बताओ, बाहर से क्या दिखा रहे। कभी कभी हम पहुंचते, हाथी के दांत दिखाने के लिए एक होता है, खाने के लिए और बड़ा दांत, बहुत बड़े है ना, वो सिर्फ दिखा, उस पे खाते नहीं है, वो खाने के लिए छोटा दांत होता है। तो छुपा हुआ है, भगवान की इच्छा और कुछ है। बहिरंगा अर्थ तो ये है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु की अवतार है। ये तो है कारण, किंतु ये बहिरंग कारण, अंतर में और कुछ है। क्या है? आर एक हेतु सुनो अच्छे अंतरंग, एक अंतरंग कारण और है। तो क्या अंतरंग कारण है? पूर्वे जन पृथ्वीर भार यरि भारी, कृष्ण अवतीर्ण हईला शास्त्रे ते प्रचारे। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। पूर्वे जेन पृथ्वीर भार हरिबारे, कृष्ण अवतीर्ण हईला शास्त्रे ते प्रचारे। तो शास्त्र क्या कहता है कि पृथ्वी के भार हरण करने के लिए जब पृथ्वी माता बहुत दुखी हो गई और पापी राजाओं के और पाप से दग्धित होके धरती माँ तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी और धरती माता मिलकर
भगवान शिव के पास है। भगवान शिव सारे देवता सब मिलके क्षीरोदाक्षायी समुद्र के किनारे आए और पुरुषोक्त से भगवान के आह्वान शुरू किए। ये अब धरती बहुत पाप से ओझोल है, पाप से भाराक्रांत है, आप ही बचाइए, रक्षा, यही शास्त्र बताते हैं। तो धरती के पाप को हरण करने के लिए कृष्ण ने अवतीर्ण हईला। कृष्ण अवतीर्ण हईला शास्त्रे प्रचारे स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण स्थितिकर्ता विष्णु करेन जगत पालन। तो ये भार हरण करने की, धरती के भार हरण करने की जो कार्य है, ये स्वयं कृष्ण की कार्य नहीं है, कृष्ण की कार्य नहीं है। ये भार हरण फिर कौन करेंगे? विष्णु करेंगे, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान विष्णु आपने पालन करेंगे ना, तो पालन करते समय देखेंगे ठीक से पालन करना है ना, दुष्ट के दमन करना, शिष्ट के पालन करना। तो ये भार हरण के काम तो विष्णु की है, कृष्ण के काम भार हरण की नहीं, भार हरण की नहीं। किंतु कृष्णेर जय है अवतार काल भार हरण काल ताते हईल मिसाल। किंतु जब भगवान कृष्ण अवतार होने लगे, अवतरित होने के समय आए, तो उस समय धरती के संसार के भौतिक जगत के भार हरण के समय भी आ, कृष्ण अवतार ले रहे थे। कृष्ण अवतारी कृष्ण प्रकट होने के लिए इच्छा व्यक्त किए और समय आए, है ना। ब्रह्मा जी के दिनों में 14 मनु आते हैं ना, 14 मनु के सप्तम मनु की 28 चतुर्युग के दापर के समय भगवान एक बार आते, कृष्ण आते एक बार। ब्रह्मा जी के एक दिनों में कृष्ण एक बार प्रकट हो। तो जिस समय कृष्ण के प्रकट होने के समय आया, उस समय भार हरण की भी काल आगे, काल समय आगे। किंतु कृष्णेर जे है अवतार काल भार हरण काल ताते होइल मिसाल। किंतु संसार के भार उतारने के काल कृष्ण के अवतार काल के साथ मिश्रित हो गए। ठीक है। तो उसी समय पूर्ण भगवान अवतारे जय काले आर सब अवतार ताते आसी में। तो पूर्ण भगवान कृष्ण भी अवतारी, कृष्ण भी अवतार ले माने प्रकट हो रहे, आविर्भाव होने का समय आए, तो भगवान आ रहे। तो उस समय भगवान के जितने भी अवतार सब भगवान में मिल गए। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं, तब भगवान के अन्य सारे अवतार उनमें आकर मिल जाते। नारायण चतुर्भुज मत्स्य आदि अवतार जोगमन अवतार जत याचयार सवे आसी कृष्ण अंगे है अवतीर्ण ऐच्छे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। भगवान नारायण चार मूल विस्तार वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीलावतार, युगावतार तथा मनवंतर अवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार हैं, ये सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। सब कृष्ण के शरीर, कृष्ण से तो सब अवतार आते हैं। तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो सारे अवतार भी कृष्ण के साथ आके मिल गए, एकत्रित हो गए। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो यहाँ तक हमने आज विराम देते समय हो चुके हैं ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी मूल श्लोक को तो वर्णन किए ही नहीं, बाद में करेंगे। उन्होंने कहा ना, जब मूल श्लोक को व्याख्या करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी संकेत देता हूँ, मैं क्या, जैसे उस श्लोक को ठीक से आप समझ पाए, उनके लिए मैं आपको ये व्याख्या की जरूरत है। पूर्वाभास, आभास, है ना। तो वो वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन करे? जी भगवान कृष्ण अवतारी हैं, उनके सारे अवतार के स्रोत हैं। तो जब कृष्ण जब प्रकट होते हैं, जब आविर्भाव होते हैं, तो कृष्ण के साथ कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह आदि, चतुर्भुज अवतार, पुरुष अवतार,
लीला अवतार, जुगावतार, मनवंतर अवतार, सारे अवतारों के समावेश होते हैं कृष्ण के शरीरों। तो सारे अवतार आके मिल गए और फिर स्वयं कृष्ण भी साथ में आए। तो हम जानते हैं भगवान क्यों आते भाई? भार हरण के लिए। दुष्ट के दमन करेंगे, शिष्ट के पालन करेंगे। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं ये कृष्ण के काम नहीं है, ये भार हरण तो विष्णु करे, है ना। तो ये इस चीजों को समझाने के प्रयास करेंगे आगे। ये सृष्टि आदि रचना करना और भार हरण और ये सब करना, ये तो कृष्ण के अवतारों की काम है। कृष्ण की काम फिर क्या है वो आपको आगे समझाएंगे। किंतु आप इस अध्याय को सुनते समय वो प्रभुपाद के तात्पर्य जो मैं आपको पढ़ते सुना वो हमेशा याद रखिए। कृष्ण की अभिलाषा क्या है, क्या लालसा है? भगवान की लालसा है, भगवान की इच्छा है ना। इतने दिन तक हमने सुने जीवों की इच्छा होती, भाई कृष्ण को भी इच्छा है ना, कृष्ण की भी इच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्त की दाई गौर प्रेम। तो किसी को कोई ऐड करना चाहते कर सकते, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप समझ पाए और कोई भारी तो नहीं है? आपको बहुत भारी तो नहीं लग गए बातें? आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा। हाई कुछ नहीं समझे होंगे या सब कुछ समझ लिए होंगे? आप बोलेंगे नहीं तो कैसे मैं समझूंगा, बताइए। और कुछ तो मनों में होगा, कुछ तो भावनाएं होगी, कुछ तो प्रश्न होंगे, या कुछ ऐड करना चाहते हैं कोई इसमें कर सकते हैं। अरे बोल। सुनाई तो दिए होंगे ना आपको ठीक से? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है, बताइए। जो बोला है कि अपना आप मेरे भक्त बनो, सेम ऐसी चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार किया है। जब आप बोल रहे थे कि कृष्ण का इच्छा क्या है ना, तो कृष्ण का इच्छा यही है कि आप मतलब क्या कहते हैं कि आप मेरे भक्त बनो, रुचि समर्पित हो। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए। मेरा प्रश्न प्रभु यही है कि मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण का इच्छा क्या है कि या फिर दोनों का सेम या जो मतलब जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, यही चैतन्य महाप्रभु का भी इच्छा सेम यही है कि मतलब जो प्रचार करने के उद्देश्य से जो अवतरित हुए हैं वो? हाँ, इसमें वो 3 कारण है पता। एक तो जो बाह्यिक कारण है वो पिछले अध्याय में बोले थे, संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन किए थे, भगवान कृष्ण के प्रेम प्रदान करने के लिए आए और अद्वैत ठाकुर के आह्वान की वजह से आए, ये कारण था। और इस अध्याय में वो कारण है कृष्ण के निजी कारण, निजी इच्छा है। ये राधा रानी जो भक्तजन है, भक्त की क्या स्थिति होती है, स्तर ये मैं कितना सुंदर हूं और मेरी में क्या दिव्यता है वो, और तीसरी भक्त
मेरे को भक्ति करके, मेरी सेवा करके बहुत आनंदित रहते हैं और उसको उपभोग करते हैं, उसको आस्वादन करते हैं, तो भगवान चाहते वो आस्वादन मैं करना चाहता। ये 3 कारण है ना। तो इस तीनों कारण इस अध्याय में वर्णित होंगे विस्तृत रूप। तो ये इनकी गुह्य कारण कहते हैं, महाप्रभु के रूप में आने का ये कारण थे। महाप्रभु के रूप में क्यों आए, भगवान ऐसा अद्भुत रूप क्यों धारण किए, भक्त के रूप क्यों धारण किए, और राधा रानी के भाव को क्यों अंगीकार कर लिए, और पूरे जीवन भर उन्होंने भक्ति सिखाए, भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ऐसे दिखने लगते, क्यों ऐसे किए? क्योंकि भक्तों की जगह उन्होंने ग्रहण, उन्होंने आश्रय के स्थान ग्रहण किए, विषय को छोड़ के आश्रय के स्थान ग्रहण किए। ठीक है ना। ये दोनों शब्द को ठीक से आप हमेशा याद रखिए। विषय जिससे हम आनंदित होते हैं, है ना, जिनके लिए, और जो आनंद के अनुभव करते हैं उसको कहते हैं आश्रय, और जिनके लिए आनंद अनुभव किया जाता है उसको विषय कहा जाता है। तो राधा कृष्ण की जो भक्त और भगवान के जब आदान प्रदान में से, तो कृष्ण भगवान हमेशा विषय है। इस कृष्ण के वजह से हम आनंदित होते हैं, और आनंद के उपभोग कौन करते हैं, आस्वादन कौन करते हैं, वो भक्त करते हैं। तो भक्त इसमें आश्रय हुआ, है ना। भक्त ना हो तो फिर आनंद कौन करे, और आनंद कहाँ बढ़ेंगे, कमेंगे, घटेंगे, है ना। तो वो है, तो है भक्त आश्रय है, और भगवान है विषय। तो भगवान अब परिवर्तन करेंगे, विषय के स्थान को छोड़ के आश्रय में आए, माने भक्त के रूप में आए। तो ये महाप्रभु के रूप में आने का इनकी अभिलाषा है। 3 अभिलाषा है। भक्त के स्तर, भक्त के पद ग्रहण करना, क्योंकि भक्त है ना। दूसरी, भगवान अपनी माधुर्यता, अपनी दिव्यता को समझना। तीसरी, भक्त के स्थान में रह के भक्त भगवान की आनंद को उपभोग करते हैं, वो कैसे करते हैं, कितना आनंद प्राप्ति करते हैं, वो भी समझने के लिए भगवान इस तीनों कारण की वजह से महाप्रभु के रूप में आए। ठीक है। तो ये 3 हमेशा याद रखते हैं। तब आप 3 याद रख पाएंगे ना, तो आपको जब श्लोक आगे आगे सुनेंगे तो आपको समझ पाएंगे। और महाप्रभु की जितनी अंतलीला है, अंतलीला की महाप्रभु की जितनी सर्वोत्कृष्ट लीला है, वो सब इस तीनों अभिलाषाओं के ऊपर खड़े। ठीक है प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण। समय हो गया ना ज्यादा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।